हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी का जो हमारा टॉपिक है सीटेट और टेट एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो कि है लैंग्वेज डेवलपमेंट। उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट है क्या, इसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, और साथ ही साथ जो इससे मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि पियाजे ने क्या कहा है लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, वैगोस्की के क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं या चॉम्स्की के क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो पहले हम स्टेजेस डिस्कस कर लेते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज यहाँ पे दे रखी है बर्थ। बर्थ के टाइम, जन्म के टाइम कोई भी बच्चा क्या सिर्फ रोता है, मीन्स क्राइंग करता है। तो फर्स्ट स्टेज क्या है हमारी, बर्थ, जिसमें बच्चा क्राइंग करता है। ठीक, फिर क्या है हमारी सेकेंड स्टेज 6 वीक्स की है, जिसमें बच्चा अगर जो कुछ भी बोलेगा उसको हम क्वीइंग कहेंगे, मीन्स 6 वीक्स का बच्चा जो है वो सिर्फ क्वीइंग करेगा। थर्ड स्टेज हमारी 6 मंथ्स की, जिसमें बच्चा क्या है बैबलिंग करना लगता है। तो बैबलिंग में क्या होता है, जैसे पापा मामा बाबा ऐसे करके बोलेगा तो वो बैबलिंग हो जाएगी, जो कि 6 महीने का बच्चा करता है। फोर्थ स्टेज है 1 साल से लेकर के 18 महीने तक। इसमें क्या होता है, बच्चा 1 वर्ड बोलने लगता है, मीन्स 1 ईयर्स से लेकर के 18 मंथ्स का जो भी बच्चा है वो एक शब्द बोलने लग जाएगा। मम्मी है, पापा है, बाबा है, ये पूरा जो है एक एक वर्ड बोलेगा। फिर फिफ्थ स्टेज है हमारी 18 मंथ से 2 ईयर्स तक। इसमें क्या है, बच्चा 2 वर्ड्स भी बोलेगा। ठीक, फिर न्यू वर्ड्स भी बोलेगा, साथ ही साथ शब्दों को जोड़ के भी बोलेगा, दो दो वर्ड बोलने लगेगा, दो दो शब्द बोलेगा। ठीक, तो ये क्या है हमारी फिफ्थ स्टेज है, जो कि 18 महीने से 2 साल तक बच्चे में आ जाती है। लास्ट और सिक्स स्टेज है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, कौन सी है, वो हमारी है 2 to 6 ईयर्स, मीन्स 2 से 6 साल तक का जो टाइम होता है उसमें क्या है बच्चे का प्रॉपर लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है। ये कौन सी एज है हमारी, अर्ली चाइल्डहुड की एज है। ठीक, जो कि 2 से 6 साल तक की मानी जाती है। इस एज में बच्चे का प्रॉपर लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है, और उसके बाद तो वो लैंग्वेज डेवलपमेंट तो बहुत ही बढ़िया होता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि प्याजे ने इसके बारे में क्या कहा है लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। तो अब देख लेते हैं। प्याजे हैं, जिनका पूरा नाम जीन प्याजे है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू प्याजे थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज। मीन्स प्याजे ने क्या कहा है, थॉट जो हैं वो लैंग्वेज को प्रोसीड करते हैं। इनके अकॉर्डिंग था थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज। ठीक, सेकंड क्या है, ही टॉक्स अबाउट ईगोसेंट्रिक स्पीच बट डिड नॉट गिव इट इम्पोर्टेंस। प्याजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें जो एक स्टेज है इनकी चाइल्डहुड की, उसमें जो अर्ली चाइल्डहुड का पोर्शन आता है। ठीक, चाइल्डहुड में भी तो 2 पोर्शन होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड में इन्होंने कहा है कि बच्चे में ईगोसेंट्रिक स्पीच डेवलप हो जाती है, लेकिन इन्होंने प्याजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच को क्या कहा है, ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है वो यूजलेस होती है। ईगोसेंट्रिक स्पीच इज ऑफ नो यूज, इट इज यूजलेस। ठीक, इन्होंने अहम केंद्रित वाक्य, ईगोसेंट्रिक स्पीच मीन्स ईगोसेंट्रिक स्पीच जो होती है अहम केंद्रित वाक्य, उसको जो है ज़्यादा महत्व नहीं दिया, इंपॉर्टेंस नहीं दी, उसको यूजलेस माना है इन्होंने। ठीक, फिर इन्होंने क्या कहा है, कलेक्टिव मोनोलॉग की बात की है। आपने देखा होगा कि प्राइमरी एज में, प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, बच्चों को स्कूल्स में टेबल लर्न करवाई जाती हैं। तो उसमें क्या है, बच्चे पूरा क्लास जो है एक ही साथ बोलता है कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो वो क्या है, कलेक्टिवली बोल रहे हैं बच्चे, कलेक्शन में, ग्रुप में बोल रहे हैं, और एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं। तो वो क्या है, कलेक्टिव मोनोलॉग है। तो प्याजे के अकॉर्डिंग क्या था कि कलेक्टिव मोनोलॉग में भी बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो अब हम देखेंगे कि वाइगोस्की ने लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए क्या कहा है। लेव एस वाइगोस्की इनका पूरा नाम है। तो अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, फर्स्टली थॉट एंड लैंग्वेज वर्क्स सेपरेटली एंड आफ्टर सम टाइम बोथ मर्ज। तो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग क्या था कि थॉट मीन्स विचार और लैंग्वेज मीन्स भाषा। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि थॉट और लैंग्वेज जो हैं शुरुआत में, स्टार्टिंग में अलग अलग काम करती है, सेपरेटली वर्क करती हैं। ठीक, लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या है, दोनों आपस में मर्ज कर जाती हैं, मिल जाती हैं, मिलके काम करती हैं। तो प्याजे क्या अकॉर्डिंग क्या था कि थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज। ठीक, बट वाइगोस्की के अकॉर्डिंग क्या था कि थॉट एंड लैंग्वेज वर्क सेपरेटली एंड आफ्टर सम टाइम बोथ मर्ज। मीन्स थॉट और लैंग्वेज जो है
स्टार्टिंग में अलग अलग काम करती लेकिन कुछ टाइम बाद आपस में मिल जाती हैं। अब यहाँ पे दे रखा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पीच, मीन्स वाइगोत्स्की ने स्पीच के 3 टाइप बताए। ठीक, पहला है सोशल स्पीच जो कि 2 साल के बच्चे में आ जाती है। ठीक, दूसरा है प्राइवेट स्पीच जो कि 3 साल के बच्चे में आ जाती है। तीसरा है हमारा थर्ड जो है वो है साइलेंट इनर स्पीच जो कि 7 ईयर्स के बच्चे में आ जाती है। सोशल स्पीच क्या है, 2 साल का बच्चा जो भी बोलेगा उसे मतलब नहीं आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, ठीक, या आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है उसको मतलब नहीं, वो बोल रहा है अपने मजे से बोलेगा, वो उसकी सोशल स्पीच है, कुछ भी बोलेगा वो, ठीक। और जो प्राइवेट स्पीच है उसमें क्या है, बच्चा खुद से बात करेगा, ठीक, अपने आइडियाज़ को डायरेक्शन देगा। इनके अकॉर्डिंग, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या था कि बच्चे की जो प्राइवेट स्पीच है उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्पॉर्टेंट माना है, इम्पोर्टेंस दी है, महत्व दिया है। इन्होंने कहा है कि बच्चे जो हैं अपने विचारों को दिशा देते हैं, मीन्स बच्चे अपने आइडियाज़ को डायरेक्शन देते हैं। कि जैसे बच्चों को देखा होगा गेम खेलते हैं, ठीक, छोटे छोटे बच्चे, तो मान लीजिए कोई बच्चा कार वाला गेम खेल रहा है तो वो कार चला रहा है तो कहेगा नहीं मैं इधर से जाऊंगा पास पड़ेगा, या इधर से जाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा, ठीक, या ये पिलर यहाँ पे लगा दूं, या ये चीज़ यहाँ पे रख दूं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ पे रख देंगे तो हम जीत जाएंगे, ठीक। तो ये क्या है, वो अपने आइडियाज़ को डायरेक्शन दे रहा है। तो प्याजे ने इसको ही ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है। उन्होंने कहा है कि अहम केंद्रित वाक्य जो है ईगोसेंट्रिक स्पीच यूजलेस होती है, बेकार माना है, लेकिन वाइगोत्स्की ने इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ठीक। उनके अकॉर्डिंग क्या है, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कि प्राइवेट स्पीच जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अब इसमें जो है हमारी थर्ड स्पीच जो है वो है साइलेंट इनर स्पीच, वो 7 ईयर्स तक के बच्चों में आ जाती है। साइलेंट इनर स्पीच क्या होता है, हम जो अपने मन में बोलते हैं, ठीक, बाहर नहीं, मन में जो हम बोलते हैं। मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं, आप कुछ बातों को नहीं बोल सकते, मान लीजिए आप घर में ही बैठे, कोई रिलेटिव आ गया, ठीक, अब आप क्या सोच रहे हैं, आप उसको पसंद नहीं करते, आप सोच रहे हैं जल्दी से ये जाएं तो हम थोड़ा इंटरटेनमेंट हो हमारा, हम जाए, ये जाएं तो हमें कुछ अच्छा लगे, ठीक। लेकिन अब आप उनसे तो कह नहीं सकते कि आप भाई आप जाइए, आपका टाइम हो गया, हमें अच्छा नहीं लग रहा, आप मत आया करिए मेरे यहाँ। अब आप उनसे तो ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन आप मन में सोच रहे हैं कि भाई जल्दी से ये जाएं, काम खत्म हो हमारा, तो वो क्या है, आपकी साइलेंट इनर स्पीच है। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा। अब हम चॉम्स्की के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। तो नॉम चॉम्स्की इनका पूरा नाम है, ही इज ऑल्सो नोन एज नेटिविस्ट। नॉम चॉम्स्की को हम नेटिविस्ट के रूप में भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम क्या है, ह्यूमन हैज़ इनेट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज, मीन्स ह्यूमन में एक इनेट एबिलिटी होती, पहले से ही एक क्षमता होती किसी लैंग्वेज को लर्न करने की। मीन्स बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहेगा, ठीक, उसी इन्वायरमेंट की लैंग्वेज को वो लर्न कर लेगा। इनेट एबिलिटी है ये उसकी कि जिस इन्वायरमेंट पे रहेगा उस इन्वायरमेंट की लैंग्वेज को वो लर्न कर लेगा। और इन्होंने ही टॉक्स ऑफ LAD लैड की बात की, मीन्स लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और साथ ही साथ यूनिवर्सल ग्रामर की भी इन्होंने बात की है। तो इन्होंने क्या कहा है कि ह्यूमन में इनेट एबिलिटी होती है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने की, ठीक। और लैड होता है, उसी को इन्होंने लैड कहा है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो इनेट एबिलिटी है उसको ही लैड कहा है। और यूनिवर्सल ग्रामर की क्या है, तो यूनिवर्सल ग्रामर क्या होता है ये भी जान लेते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर वो होता है जैसे कि हमने बोला, अब मान लीजिए हम हिंदी बोलते हैं, ठीक, तो हिंदी में क्या है, हम बोलते हैं हम स्कूल जाएंगे या मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक। तो मैं स्कूल जाऊंगा क्या है, ये व्याकरण के दृष्टि से सही है, ग्रामेटिकली देखा जाए तो मैं स्कूल जाऊंगा सही है। हम ऐसे तो कभी नहीं बोलते कि हम जाएंगे स्कूल या मैं जाऊंगा स्कूल, मैं जाऊंगा स्कूल तो कभी नहीं बोलते हैं ना, मैं स्कूल जाऊंगा ऐसे बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारे में यूनिवर्सल ग्रामर है कि हम पहले से ही ग्रामेटिकली सही बोलते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस, ठीक, और साथ ही साथ प्याजे, वाइगोत्स्की और चॉम्स्की के पॉइंट ऑफ व्यू को भी, जिनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब ये किसने कहा है कि ईगोसेंट्रिक स्पीच इज ऑफ नो यूज़, ठीक, आपको बाद में ऑप्शन दे दिया जाएगा तो उसको आपको ध्यान रखना है। और प्राइवेट स्पीच, ईगोसेंट्रिक स्पीच से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। और नॉम चॉम्स्की का जो लैड है LAD,
लैड मीन्स लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और साथ ही साथ यूनिवर्सल ग्रामर, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगी हो, यूज़फुल हो, आपके लिए अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस को आप पहले देख सकें, मीन्स जल्दी से जल्दी देख सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।